अच्छा, क्रिप्टो और बिटकॉइन पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे शेयर करता चलूँ कि हाविंग में सिर्फ 5 दिन बाकी बचे हैं और अप्रैल 20th को हाविंग होने जा रही है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने में आ रही हैं और एक जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है पिछले 2 दिनों में, तो उससे ठीक-ठाक एक डिप आया है बड़ा बिटकॉइन में भी और ऑल्ट कॉइन्स में भी। और यूजुअली ये हिस्टोरिकली देखा जा सकता है कि जब वॉर यूक्रेन की भी स्टार्ट हुई तो इसी तरह का एक डिप आया था क्रिप्टो में और बिटकॉइन में, लेकिन वो फिर कुछ ही घंटों बाद रिकवरी भी हो गई थी। अब इस पर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और एक पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है। इनिशियल अप्रूवल मिल गई है हांगकांग के जो बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स हैं उनको हांगकांग में सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स कमीशन की जानिब से। सो इस इनिशियल अप्रूवल के तहत जिसकी वजह से मार्केट ने एक अपवर्ड ट्रेंड और एक रैली ऊपर की तरफ बनानी शुरू कर दी है। सो ये इस बात का ख्याल रहे कि ये जो बिटकॉइन है ना, ये इस तरह के फ्लक्चुएशंस आपको टुवर्ड्स हाविंग और भी नजर आएंगी। Fundstrat's Tom Lee says it's temporary, a temporary moment of pain and a buy the dip opportunity. He joins me now, Post 9, to make that case. Good to see you again. I'm glad you're here in person too. Okay, so Tom is sticking with his bullish outlook on the rest of this year. Remember, this is Tom's Bitcoin price prediction. So far, it's trending in the right direction. Do you think he'll be right? I think in the next 12 months, something over 100,000, maybe 150,000. And, in the next 5 years, again, there's a finite supply. And now we have a potentially huge increase in demand with a spot Bitcoin approval. So I think in 5 years, something around 500,000 would be potentially achievable. और किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत एहतियात से क्रिप्टो में डील करें। और इसी में आपको अभी रिसेंटली पता चला होगा कि डकी भाई जो एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने 4 करोड़ से ज़्यादा अपना नुकसान किया है क्रिप्टो के अंदर। सो मैं भी इसी सिलसिले में इस वीडियो में आपसे एक अपने लॉस की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप इसमें से लेसन लर्न करें और किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अच्छा, जहाँ बात हो रही है ना फेलियर्स की, तो मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ अपने फेलियर की और जहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लास्ट ईयर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हो गया इन्वेस्ट करना क्रिप्टो करेंसीज में और मुझे लगता था कि यार मुझे समझ आ गई है क्रिप्टो की। मैंने 2-3 साल इसको पढ़ा था, सीखा था और मुझे लगा कि मुझे इसकी सारी समझ आ गई है और मैंने खुल के लीवरेज के अंदर भी हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया। लीवरेज होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स वो ट्रेड होती है, इसमें आपको जितने पैसे होते हैं ना, आप उससे बढ़ के 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 गुना बढ़ती है और आपने 20 टाइम्स लीवरेज ली हुई है तो आपको 20 टाइम प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन अगर लॉस देखा जाए तो उसी परसेंटेज में लॉस भी हो रहा होता है। सो दैट मीन्स कि अगर इतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े होते हैं फ्यूचर्स वाले में, वो आपके सारे के सारे लिक्विडेट बड़ी आसानी से हो सकते हैं। जितनी तेज़ी से वो नीचे जाएगा और ये जो करेंसीज हैं ये सब्जेक्ट टू हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक दोस्त के कहने में मैंने फ्यूचर के अंदर मैंने कहा चलो यार लेट्स टेस्ट द वाटर्स, शॉर्ट USDT डाले और इन्वेस्ट किए। अच्छा, शुरू में तो जिसे कहते हैं ना बिगिनर्स लक, तो मुझे इसका बेनिफिट हुआ और मुझे लगा यार मुझे तो समझ आ गई, मुझे पैसा बनाने का तरीका आ गया, अब तो 100 से भी पैसा बना लूँगा। एनी हाउ मैंने वो डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, उस डे ट्रेडिंग में जो मुझे जो मज़ा आने लगा ना वो ये था कि यार कितनी जल्दी पैसा बनते हैं। इट्स लाइक एन एडिक्शन। वो अगर आपको हो जाए ना तो फिर आप बैठे अपनी स्क्रीन पे ही देखते रहते हैं। एनी हाउ लेकिन जब मैं उसके अंदर चला गया तो एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने एक ट्रेड ली तो अगर आप टाइम से बाहर नहीं निकले तो आप लॉस में चले गए। अगर आप लॉस में चले गए तो आपको स्टॉप लॉस एक चीज़ होती है वो सेट कर देना चाहिए और जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए थोड़ा बहुत लॉस लेके। 5% 10% लॉस लिया ताकि आप पूरा का पूरा आपका जो पैसा है उसमें वो लिक्विडेट ना हो जाए। मैंने ये गलती की कि मैंने उसको हेज कर लिया। हेज ये होता है कि अगर आपने एक ट्रेड खोली है उसे लॉन्ग कहते हैं और एक ट्रेड खोली है शॉर्ट की। अगर लॉन्ग आपकी लॉस में जाना शुरू होगी तो मैंने शॉर्ट की ट्रेड भी खोल दी। तो इट समटाइम्स इट स्प्लिट पार्ट्स। उसमें होता ये है कि कई दफ़ा होता है कि दोनों लॉस में चली जाती हैं। एक आपने की वो उल्टी पड़ गई, आपने दूसरी की दूसरी तरफ खोल दी वो दोबारा उल्टी पड़ गई, तो कई दफ़ा दोनों में लॉस होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इवेंचुअली ये बात बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई बात कि मुझे लॉस काफ़ी ज़्यादा मुझे नजर आने लग गया। अगर ट्रेड क्लोज कर देता तो वो लॉस मेरा न्यूट्रलाइज हो जाता, लेकिन अगर मैंने ट्रेड नहीं क्लोज की हुई तो मेरी नींदें हराम होना शुरू हो गई एंड आई स्टार्टेड रियली वरिंग अबाउट इट। और मुझे लगता था यार मैं बचा लूँगा अपने आप को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब सो के उठा तो वो लिक्विडेशन हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं ये फ्लक्चुएशंस करते हैं, स्पाइक्स लेके आते हैं। उन स्पाइक्स में आप भी उसकी गर्दिश में आ जाएं
तो आपका कुछ नहीं बचता। तो मेरा भी कुछ नहीं बचा, मैंने कोई $3-4 हज़ार एक दफ़ा लूज़ किया। अच्छा, मैंने कहा नहीं यार, ये तो ऐसी की तैसी, मैं तो बड़ा सयाना बंदा हूँ, तो मैं तो ये दोबारा पंगा लूँगा और मैं इसमें से अपने पैसे वापस निकालूंगा। तो आई बिकेम इमोशनल। अब ये ज़हन में रखेंगे, ये सेकंड मिस्टेक है। एक है कि आपने एक ऐसी चीज़ में पंगा लिया जो आपको नहीं आती थी, समझ नहीं है जिसकी। दूसरा पंगा आपने लिया इस तरह कि आपने उसके अगेंस्ट इमोशंस में आ गया, गुस्से में आ गए। एनी हाउ, मैंने कहा ये ऐसी की तैसी, मैंने उसके अंदर मज़ीद पैसे डाले और मैंने उसको मज़ीद ज़रा और इन्वेस्ट कर दिया। फिर मुझे शुरू में फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर मैं फंस गया। अब जब मैं फंसा तो मेरा कोई $10,000 जो है ना वो उसके अंदर लगा हुआ था। लेकिन मैंने लॉस लेते लेते मैं चलता गया। मैंने कहा नहीं यार, कोई मसला नहीं है। महीने 2 महीने मेरी ट्रेड खुली रही, लेकिन वो उल्टा ही पड़ता रहा मुझे। बेसिकली इट्स लाइक बैटिंग। अगर आपने उसके ऊपर ये बैट कर दी कि यार ये नीचे नहीं जाएगा और वो नीचे जाना शुरू हो जाए, और तो आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। सो ऑलमोस्ट आई एंडेड अप बीइंग इन $50,000 लॉस। और ये अगर मैं लिक्विडेट हो जाता, मेरे पर खर्चे उठ जाने थे। तो मैंने क्या किया कि मैं दिन रात उसको मॉनिटर करता रहता। मेरी रात नींदें भी उड़ जाती। कई दफ़ा ये होता है कि जब जैसे समंदर में मद्दो जज़र आते हैं और बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू होती हैं, तो आप पहले से तैयारी करते हैं तूफान की, कोई बंद बांधते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से कुछ बंद बांधने शुरू कर दिए। और वो बंद बांधने का तरीका था, यू हैव टू स्टे अवेक, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टेयर एट द स्क्रीन। अब ये बड़ा इट टेक्स अ टॉल ऑन योर हेल्थ एज वेल। आपको पता नहीं होता, वो रात के किसी पैर अपनी छलांगे मारना शुरू कर दी है, जैसे वेव्स आती है ना समंदर में, वैसे की वैसे ही। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी। अच्छा, एक दिन दोबारा ऐसे ही हुआ कि बहुत ज्यादा स्पीड में मद्दोजज़र आए और ऊंची ऊंची लहरें आई, स्पाइक्स आई। सो एक्सचेंज की वही जो फ्लक्चुएशन होती है, देन आई कुडंट सेव माई सेल्फ, तो आई गॉट लिक्विडेटेड। वो दिन और आज का दिन मैंने तौबा कर ली। मैंने तौबा कर ली 2 चीज़ों से। एक ये कि किसी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना जिसकी मुझे समझ ना हो। लिवरेज में, ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ना। नंबर 2, गुस्से में नहीं आना। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने फंड्स के साथ, पैसे के साथ कोई भी काम करें, तो नेवर एवर गेट इमोशनल अबाउट इट। अगर आपको कोई छोटा मोटा लॉस हो गया, लॉस लेके साइड भी हो जाए, बट डोंट गेट, उसे रिटेलिएट ना करें कि यार ये मैं मार्केट्स के अगेंस्ट जा सकता हूँ। यू कैन नेवर गो अगेंस्ट द मार्केट, नो मैटर हाउ गुड यू आर। वॉरेन बफेट इसीलिए बड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, और उसका जो सीक्रेट है वो टाइम है। उसने 75 साल लगाए एज एन इन्वेस्टर। वो 10 साल की उम्र से वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, अब वो 85 प्लस है। तो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव चलता है, वो किसी ऐसी चीज़ में हाथ नहीं डालता जिसकी उसे समझ ना हो। तो द लेसन लर्नड इज दिस, ऑलवेज इन्वेस्ट with care. Do not invest in things that you do not understand. Especially don't go near leverage. It's gonna rip you apart. So I hope you keep that in mind. क्रिप्टो में बड़ी दुनिया ने पैसे कमाए हैं। अगर आप भी उन मुतासरीन में से हैं, और अगर आपने भी क्रिप्टो में लॉसेस किए हैं, तो आई वुड लव टू नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दुनिया का भला हो सके। आई होप कि आइंदा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।